बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बाट। आज का जो मेरा वीडियो का उन्वान है वो खुसूसी तौर पर रोज़ा की जो इफ्तारी की दुआ है उसके हवाले से है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो देख रहे तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से ये जो रमज़ान की खुशियाँ वो बहुत बहुत मुबारक हों। और इसके अलावा ये जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वहाँ पे आज चाँद नज़र नहीं आ सका। इंशाल्लाह बरोज़ जुम्मा वहाँ पे जो पहला जो रमज़ान का रोज़ा वो रखा जाएगा। तो जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उनको रमज़ान की जो खुशियाँ हमारी तरफ से एडवांस बहुत बहुत मुबारक हों। आम तौर पर ये जो हमारे माशरे में पाकिस्तान और इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट में एक जुमला बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है और उसको हमारा जो मीडिया है वो भी बार बार रिपीट करता है। इस वजह से ये हमारे जहन में फिट होकर बैठ गया है और वो ये है कि रोज़ा खोलने की दुआ। तो यहाँ पे मैं आप सबकी तवज्जो इस बात के ऊपर देना चाहता हूँ, ये वाला जुमला ये बहुत गलत है। असल में ये जुमला वो ये है रोज़ा खोलने के बाद की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी यही है और जो हमारे अकाबरीन हैं उन्होंने भी यही लिखा है कि रोज़ा अफ्तार इस तरह किया जाए कि पहले खजूर वगैरह खा ली जाए, उसके बाद ये दुआ है वो पढ़िए। क्योंकि अगर हम ये दुआ के ये जो दुआया कलमात हैं अगर हम इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में या जो अगर हम इसको किसी और ज़बान में ट्रांसलेट करें तो उसका जो मतलब है वो कुछ यूँ बनता है, ऐ अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए में से अफ्तार किया। अब देखें ये जो इसका तर्जुमा है उससे ये सारी बात क्लियर हो रही है कि ये जो दुआ है ये हम खुद इतराफ़ कर रहे हैं, हम इसको कबूल कर रहे हैं कि रोज़ा अफ्तारी के बाद की ये दुआ है। क्योंकि इसमें जितने भी कलमात यूज़ हो रहे हैं वो पास्ट के हैं यानी कि माजी के हैं। इसलिए जो सुन्नत तरीका वो यही है कि पहले हम कोई खजूर वगैरह के साथ रोज़ा अफ्तार कर लें और फिर ये दुआ मांगें। जो तरीका आजकल हमारे पाकिस्तान इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट में राइज है और जिसको मीडिया प्रमोट कर रहा है वो तरीका बिल्कुल गलत है और वो खिलाफ सुन्नत है। और वो ये है कि हम करते क्या हैं कि पहले हम दुआ करते हैं फिर हम अफ्तारी करते हैं। तो इससे हमें इतराफ़ करना चाहिए और अल्लाह पाक हम सब को दीन इस्लाम को समझने उस पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।